जनाब नवाज देवबंदी, ये देवबंद जो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कस्बा है देवबंद, वहाँ से ताल्लुक रखते हैं और उसकी तमसील पेश कर रहे हैं वकास हनीफ संगे, आपके गांव का एक होनहार बच्चा आपके सामने नवाज देवबंदी के भेष में आपके रूबरू माइक। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, वरना दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिख सकती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम मुशायरा ने मेरा तारुफ तो करा ही दिया, बगैर किसी ताख़ीर के मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे दुआओं से नवाजेगा। मैं शुरू करता हूँ। अर्ज किया है कि मेरा मकामी तारुफ यह है बड़े लोगों, मेरा मकामी तारुफ यह है बड़े लोगों, मुझे मोहल्ले के बच्चे सलाम करते हैं। मैं शेर पेश करता हूँ कि मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो कि अपना को भी अपना नहीं कहते, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। बहुत देर बाद आए भाई, ये बहुत देर बाद कहाँ थे ये लोग। एक तुम हो, मुकर्रर नहीं साहब, मुकर्रर। मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो कि अपना को भी अपना नहीं कहते, और माना के मियाँ मजमून है तो बुरों से भी बुरे हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं करते, अच्छों को भी अच्छा नहीं अच्छों को भी अच्छा नहीं करते, अच्छों को भी अच्छा नहीं करते। और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं करते। अरे दोबारा बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। एक्शन अच्छा करेक्शन दे। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जहाँ भी जाए, बाजार में, घरों में, दुकानों में, मेलों में, हर जगह बुराइयां फैली हुई है, हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं इसी मोहब्बत को पेश करता हूँ कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, पिंजरा है और परिंदा है। ये भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम, न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। क्या बात है, बहुत वो उड़ता है मगर लौट के फिर पिंजरे में आता है, पिंजरे में आता है लौट कर। ये हैरत है कि उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। क्या बात है भाई, मोहब्बत बांध रखी है, मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। भाई मोहब्बत की आज बहुत जरूरत है। एक घर में, चाहे घर से बाहर हो, कहीं भी दुनिया में हो, सबको आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और ये पैगाम हमारे लिए है, इसके शेयर के माध्यम से उसे हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है और इस्लामी हुक्म है कि जब भी कोई बुराई को देखो तो उसे रोकने की कोशिश करो, बिल्कुल सबको होगी। मैं अर्ज करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है,
अब आया। उसके कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल में तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है वजीर भाई, अगला नंबर आपका है। चलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, कि आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल में मैं भी चुप था, उसके कत्ल में मैं भी चुप, उसके कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल में तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल में तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। भाई देखिए ये शेर हमें मैं पैगाम दे रहा है, पैगाम में दावत दे रहा है कि कहीं भी कोई बुराई को देखो, हमारी शरीयत कुरान और हदीस की रोशनी में ये शायर जो हैं, ये शायर कुरान और हदीस के ताल्लुक से ही अशार कहते हैं। उस शायर की बड़ी खिदमत है, सोशल वर्कर भी हैं और बहुत अच्छे शरीफ दीनदार आदमी हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनकी तमाम शायरी ऐसी ही है। मैं दाद देता हूँ आज के ज़माने में कोई ऐसा शायर हो तो इसका इस पैगाम है इसमें कि जहाँ पर भी कोई खराबी देखें तो उसे हम रोकने की कोशिश करें। हदीस में क्या है कि आप अपनी ताकत के बकदर रोको, अगर आप हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। किया है कि वो बेवफा है, उसे बेवफा कहूँ कैसे? वो बेवफा है, उसे बेवफा कहूँ कैसे? बुरा जरूर है लेकिन बुरा कहूँ कैसे? अफसोस की बात, जरूर है लेकिन बुरा कहूँ कैसे? जो कश्तियों को डुबोता है लाके साहिल, ये बात क्या हो गई? जो कश्तियों को डुबोता है लाके साहिल पर, साहिल पे कश्तियां डूबा नहीं करती। ये बताओ क्या है? ये बताओ उसको ना खुदा कहूँ कैसे? क्या बात है? उसको ना खुदा कहूँ कैसे जो डूबो दे साहिल पे कश्ती? ये और बात कि बुरे को बुरा नहीं कहता, बुरे को और बुरा बात बुरे को बुरा नहीं कहता। बुरा बुरा है, बुरे को भला कहूँ कैसे? बुरे को बुरा भला बुरा कहूँ है, कैसे? बुरे को भला कहूँ कैसे? कैसे? जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है। अगर गजल ना कहूँ तो बता कहूँ कैसे? अगर गजल ना कहूँ तो बता कहूँ कैसे? अरे गजल का मतलब मोहब्बत है, इश्क करना, मोहब्बत करना। और हर मोहब्बत को आप उसके ज़ाहिरी मफ़हूम में मत लीजिए, उसके हकीकी मफ़हूम में भी लीजिए। ज़ाहिरी मफ़हूम में नहीं जाना चाहिए। इश्क एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा अपोजिट सोचिए तो क्या होगा फिर? हवा की शह पे जलाता है घर गरीबों के, हवा की शह पे जलाता है घर गरीबों के नवाज, नवाज ऐसे दिए को दिया कहूँ कैसे? ऐसे दिए को दिया जो जला दे घर कैसे दिया गया है? क्या बात है? ये मैं अब जो शेर पढ़ना चाह रहा हूँ वो आपके दिल तक जरूर पहुँचना चाहिए। अर्ज कर रहा हूँ कि वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। वो गजल वो क्या? बुझाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ। खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। ये तो अच्छे लोगों की पहचान है। हीरा होता है बेटा, हीरा होता है और बेटी कोई नूर, कोई नूर, हीरा होता है और बेटी कोई नूर। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, मैं अपनी माँ के पाँव दबाता रहता हूँ। अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह सबको तौफीक दे दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। माँ के पाँव दबाता रहता हूँ। नवाज भाई क्या कमाल कर दिया आपने। तो आप जिस चीज का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे वो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे जरूर दुआ से नवाजें। बिल्कुल दुआएं आपके लिए। अर्ज करता हूँ कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, वो रुला कर हंस न पाया देर तक,
जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक और भूलना चाहा कभी उसको अगर भूलना चाहा अगर कभी उसको अगर भूलना चाहा कभी उसको अगर और भी वो याद आया देर तक खुद ब खुद बेसाख्ता में हंस पड़ा खुद ब खुद बेसाख्ता में हो बेसाख्ता में हंस पड़ा उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। दोस्तों मैं आपको हजरत उमर के जमाने में लेके जा रहा हूँ जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे 100 साल पहले की बात है, समाप्त फरमाएं। एक गरीब औरत रहती थी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था बच्चे भूख से तड़प रहे थे लेकिन बच्चों को बहलाने के लिए उन्होंने बर्तन में पानी लिया और देर तक पकाना शुरू किया जब हजरत उमर को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उनके घर अनाज भिजवाया मैं अर्ज करता हूँ कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी नी पकाया देर तक। दोस्तों दुनिया में उतार चढ़ाव होते रहते हैं हालात बदलते रहते हैं कोई अमीर है गरीब हो जाता है गरीब है अमीर हो जाता है बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। एक गरीब की आवाज सुना रहा हूँ मुलाजा हो कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, क्या बोल है। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर धूप रहती है न साया देर तक दोस्तों कहती है नशाया देर तक। कि कल अंधेरी रात में मेरी तरह कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक। वो रुला कर हंस न पाया देर तक जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।